तो कहानी की शुरुआत में हमें एक अंधेरी जंगल के बीचों बीच में एक घर दिखाया जाता है और वहाँ पे फ्लोरेंस नाम का एक औरत और उनका 2 बच्चे रहते थे। तब ये वक्त चल रहा था 1860 साल का। जब ये वक्त 1860 साल का था तब तो उधर कोई इलेक्ट्रिक नहीं था, इसलिए ये लोग मोमबत्ती का यूज करते थे और उस वक्त वहाँ पे बहुत तेजों से हवा बह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि फ्लोरेंस अपने रूम में अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ कर रहा होता है और उसे किसी काम के लिए नीचे जाना पड़ता है। फिर वो नीचे जाके एक सफेद कपड़ा को देखता है जो उसके पीछे खड़ा था और वो सफेद कपड़ा उसके बच्चों के रूम पे जा रहा था। वो उसके पीछे पीछे जाता है पर उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन हैरान की बात तब हुई जब वो अपने बच्चे के रूम पे गया तो उधर से उसका बेटा गायब था। वो अपने बेटी को पूछा कि वो कहाँ है। उसका बेटी कहा कि उसे ब्लैक मैन ले गया। फ्लोरेंस समझ रहा था कि उसका बेटी उससे मजाक कर रहा होता है। फिर वो नीचे जाती है और अपने नौकरानी से ये कहता है कि वो अपने बच्चे को ढूंढे। फिर उन्हें अचानक से ऊपर से फिर और एक बार आवाज आता है। वो लोग जब ऊपर जाके देख रहे तो उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिलता और फ्लोरेंस ये बहुत डर जाता है। तभी फ्लोरेंस पीछे घूम के देखते हैं कि उसके पीछे एक सफेद कपड़ा खड़ा था। फ्लोरेंस समझ रहा था कि उसका बेटी और बेटा था जो इसके साथ मजाक कर रहा होता है। फ्लोरेंस जब पास जाके वो कपड़ा हटाता है तो उसके अंदर कोई नहीं था और वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। फिर हमें 3 महीने बाद के एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जो भूत प्रेत के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। और वो लेडी एक आदमी को मदद कर रहा था जिसका भी बेटा गायब था। वहाँ पर फ्लोरेंस आ जाता है और उससे मदद मांगता है और वो लेडी फ्लोरेंस को साफ मना कर देता है। ये सुनने के बाद फ्लोरेंस बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी फ्लोरेंस को एक लड़की नजर आती है जिसका नाम केली था और केली भी एक इन्वेस्टिगेटर थे और वो फ्लोरेंस को ये बोलता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। फ्लोरेंस उनसे साफ जवाब देता है कि मेरा भी बच्चा 3 महीने पहले गायब हो गया था और मुझे लगता है कि मेरे घर में एक काली बुरी साया है जो मेरे बच्चे को उठा के ले गया है उधर से। और मुझे अभी भी लगता है कि मेरा बच्चा अभी तक जिंदा है और मुझे रोज रात में मेरे बच्चे के रोने की आवाज और कुछ अलग डरावनी आवाज अभी तक मेरे कानों में भटकता रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि केली फ्लोरेंस के घर जाता है और फ्लोरेंस उसे पूरा घर अच्छे से देखने को देता है और फ्लोरेंस अपने सारे शीशे को व्हाइट कपड़े से ढका हुआ रखता है क्योंकि वो आत्मा उसे उस मिरर के अंदर नजर आता था। और यहाँ पे फ्लोरेंस केली को ये बताता है कि ये उसका हस्बैंड का घर था और कुछ साल पहले उसका हस्बैंड का मौत हो गया था। फिर केली फ्लोरेंस को ये पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा बच्चों का आवाज कहाँ पे सुनाई देता है। फ्लोरेंस केली को अपने बच्चों के रूम पे लेके जाता है और केली अपने पास से कुछ अजीबोगरीब रॉड निकालता है और इस रॉड की मदद से वो आत्माओं से बात करता था। और फ्लोरेंस जब केली को अपने बच्चों के रूम पे लेके गया तो केली को कुछ महसूस हुआ जैसे कि वो किसी ने थप्पड़ मारा केली को। केली ने ये बोला कि क्या तुम लोग यहाँ पे हो। केली ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो मुझे कुछ होने का एहसास दिलाओ। तभी वहाँ पे एबीसी वाला क्यूब गिरता है और ये टाइप होता है कि हेयर, मतलब वो लोग यहाँ पे हैं। और केली के हाथ में दोनों जो रॉड था वो बहुत हीट हो जाते हैं जिससे केली का हाथ जल गए थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में केली का घर दिखाया जाता है जहाँ पे केली एक चेयर में बैठा रहता है और उसका बेटा कहीं से आया होता है। उसका बेटा उसके फ्लोरेंस का एक चिट्ठी देता है जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि फ्लोरेंस वो घर में अभी नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे बहुत डर लगता है और उसे अपने बच्चों के बहुत याद आता है। और केली को फ्लोरेंस ये बताता है कि तुम ये सब करना छोड़ दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर केली ठान लिया था कि ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केली फ्लोरेंस के घर में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे साफ सफाई करके वो मिरर के में अंदर बहुत अच्छे से देखने लगता है और हर दरवाजे के बाहर एक अजीब तरीके से पाउडर रख देता है जिसके सहारे वो आत्मा बाहर नहीं जा सकता। अब वो शीशे वाले तरीके को अपनाने के लिए एक अजीब तरीके से बुक पढ़ता है जिससे वो दूसरी दुनिया के अंदर झांक पाए। तभी वो नोटिस करता है कि मिरर के अंदर कोई चेयर पे बैठा हुआ था। अभी दूसरे चेयर के अंदर वो फ्लोरेंस के एक बेटी को नोटिस करता है और यहाँ पे वो आत्मा केली को बहुत बुरी तरीके से डराने की बहुत कोशिश करता है। और केली उसे ये कहता है कि तुम मुझे नहीं डरा सकते और ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। जब केली रात में सोया हुआ रहता है तभी उसे बच्चों के कमरे से कुछ रोने की आवाज आती है। तो अभी वो कैंडल लेके उसके रूम पे जाता है तो वहाँ पे छोटे से झूले के अंदर बहुत डरावनी गुड़िया मिलता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग को जब केली अपने मिरर को अपने फेस देखता है तो उसके गले में कुछ निशान बने हुए थे और नीचे कुछ लिखा हुआ था ब्लॉक से आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ये देखने के बाद केली बहुत डर जाता है। तभी केली बच्चों के कमरों के बाहर कुछ सिक्के भी रख देते हैं जो उसके कुछ बिगाड़ ना पाए। तभी नर्सरी मैन के उस आत्मा के बनाए हुए कुछ ड्राइंग को वो मिलता है और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि केली का बेटा वहाँ पे आता है और उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में पता चलता है जो बहुत समय पहले वहाँ पे रहता था, जो घर अभी फ्लोरेंस का था। उसका बात सुनने के बाद वो केली उस बूढ़ी औरत से मिलने गया। वो बूढ़ी औरत केली को ये बताता है कि उस घर के अंदर मुझे बहुत आत्मा नजर आता था और मिरर के अंदर भी कुछ अजीबोगरीब नजर आता था और वो आत्मा मेरे भाई को भी गायब कर दिया था और मेरा भाई मुझे आज तक नहीं मिला, इसीलिए हम वो घर छोड़ दिए और मुझे डर था कि वो मुझे भी ना मार दे। बातों बातों में केली के हाथ से उस भूत के बनाए हुए
ड्राइंग नीचे गिर जाता है। बूढ़ी औरत वो ड्राइंग को उठाता है और वो पहचान जाता है कि वो ड्राइंग उसके भाई ने ही बनाया था। और उसके भाई ने जब ये बात सबको बताने की कोशिश की तो कोई नहीं यकीन किया। केली कहता है कि क्या उस आत्मा को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है? बूढ़ी औरत ने बोला नहीं। आज से करीब 70 साल पहले मेरे पास भी एक आदमी आया था जो पहले उस घर में रहता था और उसका भी दोनों बच्चे गायब था। और तभी हमें ये पता चलता था कि जो आदमी वो उस बूढ़ी औरत के पास आए थे वो फ्लोरेंस का हस्बैंड था। और फ्लोरेंस का बच्चे तो 3 महीने पहले गायब हुए थे और फ्लोरेंस का हस्बैंड 70 साल पहले कैसे उन्हें ढूंढने आए थे। ये समझने के बाद केली बहुत सोच में पड़ जाता है और जाते जाते बूढ़ी औरत केली को ये बताता है कि वो आत्मा मुझे एक निशान दिया था और ये सिग्नल दिया था कि अगर मैं उस घर को नहीं छोड़ा तो वो मुझे मार देगा। और केली डर के वो अपने गले का निशान उसको दिखाता है। बूढ़ी औरत उसे ये बताता है कि तुम्हें उस घर छोड़ देना चाहिए वरना तुम नहीं बचोगे। और केली उस बूढ़ी औरत को नहीं सुनता और केली वहां से चला जाता है सीधा फ्लोरेंस के पास और फ्लोरेंस को सभी ये बता देता है। और ये सब सुनने के बाद फ्लोरेंस अपने को बुरी भला कहता है कि वो अपने बच्चों का बात क्यों नहीं सुने। केली फ्लोरेंस को अपने हस्बैंड के बारे में पूछता है और फ्लोरेंस से अपने ये कहता है कि वो आत्मा ने मेरे हस्बैंड को गले में कुछ निशान दिया था और उसके बाद वो आत्मा मेरे हस्बैंड को मार दिया और उस आत्मा ने मेरे को भी कुछ निशान दिया है और इसीलिए मैं वो डर के वो घर छोड़ दिया। केली वहां से सीधा अपने घर आ जाता है और उसके बेटे के जरिए कुछ किताबें मंगवाता है और वो किताबें किसी और की नहीं बल्कि फ्लोरेंस के हस्बैंड की थी और फ्लोरेंस का हस्बैंड एक पोएम था। केली का बेटा डार्कवुड हाउस के सभी किताबों लेके आते हैं और पूरी रात मिलके दोनों माँ बेटा मिलके सभी पढ़ते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी केली का बेटा ये नोटिस करता है कि उसके कंधे में कोई हाथ रखा है और उसके बाद केली को असल सच्चाई तब पता चलता है जब वो फ्लोरेंस के हस्बैंड का किताब पढ़ता है। असल में फ्लोरेंस का हस्बैंड जब उस घर पे रहती थी तब वो छोटी थी और धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ था तब उसे वो आत्मा डराने लगता था। तब वो एक शादी की और उसकी 2 बच्चे हुए। तब उसका 2 बच्चा गायब हो गया और उसका बीबी भी गायब हो गया। फिर उसने दूसरा शादी की और दूसरी शादी का भी 2 बच्चा हुआ और वो बच्चा भी वो ने गायब कर दिया था और उसके बीबी को भी मार दिया था। फिर वो तीसरी शादी की और वो था फ्लोरेंस का। कहानी में आगे क्या हुआ है देखने के लिए मुझे कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय बाय।